workout. Like it's out there. People are doing. People are even restricting people to not perform workouts while the process of pregnancy, when they conceive, while they are in the process. What is your take and what is the ideal way to do it? Like कोई प्रेग्नेंट है तो उनको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं? राइट. सो हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर बॉडी टाइप डिफरेंट है. एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, बॉडी टाइप डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स डिफरेंट है. कुछ फीमेल्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आती हैं. दैट्स कॉल्ड हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, मॉर्निंग सिकनेस. राइट. आप सुबह उठते हो, वॉमिट कर देते हो, कुछ भी खा रहे हो, वॉमिट कर देते हो. उस सिनेरियो में आप वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर ऑलरेडी ड्रेन्ड. राइट. मोर ओवर जो फर्स्ट 11-12 वीक्स है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, वो बहुत क्रूशियल है. उस टाइम पे ज़्यादा मिसकैरेजेस के चांसेस है. बेबी ने प्रॉपर अटैच, पूरे 3 मंथ में बेबी पूरा डेवलप हो जाता है. इनिशियल 3 मंथ्स वो इतने इंपॉर्टेंट है. सो उस टाइम प्रॉपर अटैचमेंट, न्यूट्रिशन सब चाहिए. राइट. उस टाइम मैं प्रेफर करती हूँ आप रेस्ट करो. अगर करना है आप वॉक करो. एक्टिव रहो, कोई इशू नहीं है. एंड हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है. राइट. सो अगर आपको फर्स्ट स्कैन में पता चल जाता है आपका प्लीसेंटा प्रीवी है, प्लीसेंटा आपकी ओस कवर कर रहा है, तो उस केसेस में मिसकैरेजेस या ब्लीडिंग होने के चांसेस है. उस केस में आप वर्कआउट नहीं कर सकते. यस, यू कैन अवॉइड इट. लाइक दिस इज द ओनली रीजन डॉक्टर रिकमेंड यू नॉट टू डू इट. यू टेक बेड रेस्ट. यस. अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका शुगर लेवल हाई है, तो उस केस में मैंडेटरी है वर्कआउट. यू हैव टू बर्न कैलोरीज. आपको शुगर लेवल जो ब्लड में फ्रीली घूम रहा है, आपको वो उसको डाइजेस्ट करवाना है, वर्कआउट करवा के उसे लाइक यू इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है. यस. राइट. सो उस केस में वर्कआउट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी फर्स्ट स्कैन प्रॉपर हेल्दी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, डू इट. डू वेट ट्रेनिंग. आपकी फीमेल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास इतनी पावर है. इवन आई यूज टू लिफ्ट 50 kgs, 100 kgs. आइडियली 10 to 20 kgs ईजिली. आपने लेटर ऑन बेबी की भी तो टेक केयर करनी है. दानी, माई डॉटर इज 12 kgs. राइट. तो उसको भी तो मैं उठा रही हूँ ना. तो अगर आप 10 to 12 kgs वेट उठाने की आदत डालोगे, आपके बैक मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको लेटर ऑन इश्यूज नहीं आएंगे, बैक पेन नहीं होगी. You should be strong. Even while the process of pregnancy, females find it like my back is aching, all because of like the balance get disbalanced, right? Yeah. But उसमें भी if they'll be working out, they'll be having good back to resist the weight. True. And आपकी बहुत strong है फीमेल बॉडी. नेचर ने जो बनाया है ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बैठने के लिए नहीं बनाया. यू शुड डू वर्कआउट. आप यही सोचते रहोगे इज इट गुड, इज इट नॉट, है ना, इज इट बैड, तो कुछ नहीं हो पाएगा. आप कंपैरिजन ही करते रहोगे. उसने वर्कआउट किया. आइडियली इट्स रिकमेंडेड टू वर्क. इट इज रिकमेंडेड. ईदर यू कैन डू वॉक, डू होम वर्कआउट, बट यू शुड बी एक्टिव. Because those time whatever you want, whatever is accessible to you, but do something. Yes. Keep yourself physically active. Yes. Not like rather than keeping yourself closed to a room or like you are not performing something. Yes. That will like even that like people find like it's depressing while the process of pregnancy. Like they must be like there must be cases. Yeah. Like what all are the reasons? Like बेसिकली आप एक तो अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट एक आप एक्सपीरियंस करते हो. हॉर्मोन्स नेक्स्ट लेवल पे होते हैं. राइट. तो उस टाइम आपको डिफरेंट थॉट्स आते हैं कि अब मेरी लाइफ में यही रह गया. हस्बैंड प्रॉपर अपना एंजॉय कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फीमेल घर पे बैठे बैठे वही स्ट्रेस में है. आप खुद भी मेंटेन नहीं करते हो ना अपना सोशल सर्कल. राइट. आप खुद एक जैसे मैंने प्रेगनेंसी में क्या किया, मेरे को लिखने का बहुत, राइटिंग का शौक है, तो मैंने गुरमुखी सीखी. और मैंने जपजी साहिब का पार्ट अपने हाथों से लिखा अपनी डॉटर के लिए. आप जो कर रहे हो उस टाइम ना, आप अपने बेबी को कन्वे कर रहे हो. सो इट कुड बी पॉजिटिव. आप कोई ना कोई स्किल लर्न कर सकते हो. आप अपने आप को इंगेज रख सकते हो, रादर देन आप सोच रहे हो कि हाँ ये डिप्रेसिंग है, ये क्या हो गया. ये तो होना ही है. मदरहुड इज अ चॉइस. आप पूरी चॉइस से वो कंसीव करते हो बेबी. आप तभी करो कंसीव जब आप मदरहुड के लिए रेडी हो. When you are like ready for the process and you know the process very well, that this will gonna last for so many months. So you need to have a proper plan. Yes, and it's not an easy journey.
इट्स अ चैलेंजिंग. इवन आप हेल्दी हो, स्टिल आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी. यू हैव टू फेस इट. So you have to be more careful during that period regarding diet, regarding your workout, right? So आप like उस टाइम पे सारा एक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो. डिप्रेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा नहीं होता, पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज़्यादा होता है. That is a whole different subject. We'll come to that. Yeah. But I've seen people suffering from that. But let's stick to this. Like इसमें एक तो like वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिनको नहीं रिकमेंड किया गया वो हम जान चुके हैं कि यू नीड अ डॉक्टर सर्विलांस डेफिनेटली फॉर दैट. डोंट गो बाय योरसेल्फ कि मुझे उन्होंने बोला तो मैं करूँगी, या मैंने किसी से सुना तो मैं नहीं करूँगी. डोंट गो फॉर दैट. गेट योरसेल्फ चेक्ड. बेड रेस्ट तो ट्रेंड बना लिया. वॉक तो हर बंदे को ही करनी चाहिए जी, राइट. पहले लाइक मैं जब मेरी मॉम के मैं हुई राइट, तो मेरे मॉम प्रॉपर एक फार्मिंग कर रहे थे, तो उनको पता भी नहीं चला हम कब हो गए. जब साइंस ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट एडवांसमेंट नहीं आई थी, तब ज़्यादा हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होते थे. मेरे को ये लग रहा है बिकॉज लाइक मदर्स ज़्यादा हेल्दी थी, स्ट्रॉन्ग थी. या बिकॉज दे वर वर्किंग, दे वर लाइक फिजिकल एक्टिविटीज वर आउट देयर. आज की डेट में हमारे पास भी बहुत कन्वीनियंस है राइट, in comparative to previous times. If we are out there to get something or a grocery shopping, so we get a car or we blink it and we get it at our home. Earlier they used to travel, they used to walk, they used to carry food and they bring back to home. So घर पे सारा काम खुद करना, लाइफस्टाइल सीडेंटरी नहीं था, तो वो वर्कआउट ही था एक तरह का. वर्कआउट था. So आज की डेट में अगर आपका सीडेंटरी है, आपको फिर 1 hour तो वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है. इवन लाइक मैंने फील किया जब मैंने वर्कआउट किया ना, आपको पता भी नहीं चलता आपकी प्रेगनेंसी कब निकल गई. सो इट्स हेल्दी. यस, इट्स पेनलेस. इट्स हेल्दी, पेनलेस, लेस कॉम्प्लिकेशंस. इट्स गुड फॉर योर बेबी, इट्स गुड फॉर मदर. ये आपका वर्कआउट ये डिसाइड नहीं करता कि आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा. डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी नॉर्मल, इट कुड बी सी सेक्शन. बट आपको वर्कआउट इसलिए करना है, एक तो आपको लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन, पोस्टपार्टम रिकवरी आपकी क्विक हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आए, आप बेबी की टेक केयर अच्छे से कर सको, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो टू कैरी दैट इन यू, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू द पावर टू क्रिएट अ लाइफ आउट ऑफ इट. सो you have a lot on your plate, on your shoulders to be taken care of. Yes. और एक दूसरा सवाल मेरा इसके बिल्कुल इससे linked is like supplementations. Like there is like I have seen in my family, around me, people are very too much. They are scared while they are pregnant. They're very scared. I have no clue why they are. They're very scared. They're very conscious about everything, even taking a pill, even taking a supplement, even eating a fruit, whatever it is, whatever the thing is, they don't do it without asking their doctors. जो आइडियली ठीक भी है और कहीं गलत भी बहुत ज़्यादा है कि इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है. और सप्लीमेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. what all are the supplements which females can consume while pregnancy and what to be avoid, जो कि बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देना चाहिए. एंड लोगों से बड़ा नॉर्मली ले रहे हैं क्योंकि आपके पास ये केसेस बहुत आते हैं. तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि लोग क्या बेसिक गलतियां कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए. आई वांट आवर ऑडियंस टू नो दैट कि ओके ये अवॉइड करके भी बहुत अच्छा हो सकता है. बिल्कुल. या ये करके भी बहुत अच्छा हो सकता है. बिल्कुल. मेरे पास कल ही एक मैसेज आया कि मैम मैं जिम लगा रही हूँ और मैं ये वे प्रोटीन ले रही हूँ, अभी मेरे कंसीव हो गया है, आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं कौन सा वे बाय करूँ. ओके. सो आई वाज लाइक वे तो लेना ही नहीं है. 28 वीक्स तक आपको प्रोटीन बाहर से क्यों लेना है. आप घर पे जो क्लीन प्रोटीन है पहले वो अपना डाइट से कंप्लीट करो. सो मेरी गायनी ने मेरे को रिकमेंड किया था कि आपने प्रोटीन नहीं लेना. इवन आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, मैं वे पहले लेती थी. हाँ, उनमें ऐसे कोई ग्रोथ हार्मोन्स एंड कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी फीटल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सो आपको क्यों रिस्क लेना है. आप प्रोटीन इनटेक ही लेना है ना, आप डाइट से कंप्लीट कर लो, क्लीन प्रोटीन इनटेक लो अपनी बॉडी के लिए. सो एवरी डे आप एग खाओ 365 डेज. आप एवरी डे एग खाओ 9 month.
आफ्टर भी खाओ, पहले भी खाओ, राइट? सो क्लीन प्रोटीन सोर्सेज जब आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको सप्लीमेंट क्यों लेने? You can have other variants if you are Yes. vegetarian. So Yeah. there are also like बिल्कुल. बहुत सारी चीजें you can तो consume. 28 वीक्स के बाद आप लैक्टेशन प्रोटीन ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये खा के मैं बोर हो चुकी हूँ, अभी Okay. मैं ये प्रोटीन नहीं खा सकती, एग्स नहीं खा सकती, है ना, चिकन या कोई भी But पनीर प्रोटीन नहीं के खा पीछे भी लिखा होता है, it's mentioned like not for like please बिल्कुल. don't जिस चीज के pregnant females should avoid it. जिस चीज़ के ऊपर वे प्रोटीन के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चों से दूर रखो इसको, तो वो क्यों लेना है? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना. In a way or two वो इफेक्ट करेगा. बिल्कुल. बहुत सारी रिसर्चेज हैं वो कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारी कहती हैं कि आती है, तो आपको क्यों रिस्क लेना है? आप प्रोटीन इनटेक ही stay on पूरा the safer side. यस. सो दैट्स अ क्रूशियल पीरियड, सो आपको केयरफुल रहना है. जी. इवन लाइक फॉलिक एसिड्स, मोस्टली जो इंडियन वुमेन है आयरन डेफिशिएंट है, सो फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप एज अ प्रीनेटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो. और डाइट रिच इन प्रोटीन, डाइट रिच इन multivitamins. multivitamins, DHA, omega-3 that can Yeah. be taken. But like people need to take मेरी it after getting it yes, checked. yeah. nicely. मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप हेल्दी डाइट फॉलो करो, हेल्दी फूड लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड साथ में फॉलिक एसिड लो. एक्सेस ऑफ फॉलिक एसिड से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होएगी. एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है, एक प्रॉब्लम करेक्ट करोगे दूसरी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी. किसी का डेफिसिट है तो किसी का एक्सेसिव हो गया, सो एक्सेसिव के हार्म्स आ जाते हैं. फॉलिक एसिड नेचुरली है एंटी डिप्रेसेंट. यस. राइट. सो अगर आपने प्रीनेटल्स लिए एक्सेसिव अमाउंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिए एंड आप पोस्टपार्टम पीरियड में आपने बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दिया, सारा आपका ध्यान है जो बेबी की तरफ है. मदर का अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, इंडियन मदर्स का अपनी टेक केयर. आफ्टर प्रेगनेंसी कोई टेक केयर नहीं है, सारा बेबी की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो उस टाइम पे आपको फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे वो.